आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अब आ चुकी है दवाई यानी वैक्सीन। अब पहला बड़ा सवाल तो लोग ये कर रहे हैं कि भैया दवा आपने क्यों नहीं बनाई, ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन होती क्या है, ये चीज़ लोग समझना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है हमारे आपके लिए। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं ये इस पार्टी का है, उस कम्युनिटी का है, फलाना ढमकाना। सो कितनी सेफ़ है हमारे लिए, कितनी सुरक्षित है हमारे लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरी बात ये है, लोग पूछ रहे हैं हमको वैक्सीन कब लगेगी, यानी मुझे वैक्सीन कब लगेगी, वैक्सीन लगने में अभी कितना समय लगेगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। और आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में सारी चीज़ें समझाऊंगा बिना किसी टेक्निकल टर्म्स को यूज किए बिना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आपका स्वागत करता हूं क्योंकि सरल है समझना ये में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि वैक्सीन ही क्यों, दवा क्यों नहीं, वैक्सीन होती क्या है। तो दवा और वैक्सीन के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। दवा किसी पेशेंट को तब दी जाती है जब कोई बीमार हो किसी बीमारी से, तब उसको सही होने के लिए दवा दी जाती है। यानी दवा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अंदर जाके उस वायरस या उस कह सकते हो आप जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ख़त्म करती है, या जो उस रोग की जो साइट होती है उस साइट को फिनिश करती है, सही करती है, वो होती है मेडिसिन। लेकिन वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन उस रोग उस डिजीज़ के होने से पहले दी जाती है। यानी अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है हर जगह, तो कोरोना वायरस अभी आपको हुआ नहीं है, इसके लिए इसके पहले ही आपको वैक्सीन दी जाएगी। तो वैक्सीन होती क्या है बेसिकली, वैक्सीन उसी वायरस उसी बैक्टीरिया से मिला के बनाया जाता है निष्क्रिय फॉर्म में, यानी ऐसी फॉर्म में जहाँ पे वो कुछ कर ना सकें। ठीक है, उनको सुला के भेजा जाता है बॉडी के अंदर, और जब वो बॉडी के अंदर हमारे आते हैं तो आते ही हमारी बॉडी उसको देख लेती है और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेती है। एंटीबॉडी का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है कि उससे उस जैसा दूसरा वायरस आए तो वो सुरक्षा बना सके, सुरक्षा घेरा बना ले, इस तरीके की बात होती है। जैसे आपके घर अगर कभी किसी रास्ते से कोई चोर घुस आए तो आप क्या करोगे, उस रास्ते को आप और मजबूत कर लेते हो ताकि फिर से कभी कोई चोर ना आए। सिमिलर वे में हमारी बॉडी भी काम करती है। हमारी बॉडी में कभी किसी जगह से अगर कोई वायरस आ गया तो हमारी बॉडी उसकी पहचान करती है कि ये वायरस कैसा है, और उस वायरस के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसके थ्रू दोबारा वायरस आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए, और अगर आ भी जाए तो कुछ कर ना पाए। ठीक है, तो ये होती है वैक्सीन का काम। और वैक्सीन इसीलिए लगाई जा रही है ताकि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड वगैरह लेके टहल रहे हैं, इससे हम बच सकें और कोरोना वायरस का खतरा हम टाल सकें। दूसरा सवाल, क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है? आप क्या सोचते हो, वैक्सीन बनती कैसे होगी? क्या किसी वायरस को बस ऐसे मार के हमारी बॉडी के अंदर घुसा दिया गया? ऐसा नहीं। किसी वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल फेज बनाए जाते हैं। हमारे देश में 3 फेजेस बनाए जाते हैं वैक्सीन को बनाने के लिए। पहले 100 लोगों के ऊपर उसका परीक्षण होता है, फिर 1000 लोगों के ऊपर, फिर लाखों लोगों के ऊपर उस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है, तब जाके कोई वैक्सीन को फाइनल किया जाता है। तो इतने ज़्यादा लोगों पर परीक्षण होने के बाद, उनके ऊपर सिम्टम्स को देखने के बाद, वैक्सीन में जो ज़रूरी चेंजेस थे उनको करने के बाद, बहुत सारे साइंटिस्टों को दिखाने के बाद, हमारे देश के जो बड़े बड़े एम्स हैं और जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनके डायरेक्टर्स को दिखाने के बाद, उसके बाद भारत का जो मेडिकल सिस्टम है, जो भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में उसको मंजूरी मिलने के बाद, इतनी ज़्यादा मंजूरियाँ मिलने के बाद तब जाके कोई वैक्सीन अप्रूव की जाती है। अब मेरे को आप बताओ, क्या इतने ज़्यादा अप्रूवल्स ऐसे ही मिल गए होंगे? क्या इतने बड़े बड़े लोग वैक्सीन को ऐसे ही छोड़ दिए होंगे? आपको कोई रोग होता है तो आप जाते हो एम्स के डायरेक्टर ने कल वैक्सीन लगवाई, तो आप सोच सकते हो कि वैक्सीन कितनी सेफ और आपके लिए कितनी सुरक्षित है। अगर ना होती तो वैक्सीन वो ना लगवाते, लेकिन उन्होंने लगवाया तो इसका मतलब वैक्सीन सेफ है। तो जितनी भी बातें कही जा रही हैं सारी निराधार है। लगभग 12 आप कह सकते हो कि वैक्सीन हमारे देश में बन रही थी, जिसमें भी केवल 2 को अप्रूवल मिला है, अभी 10 को अप्रूवल नहीं मिला। और भी वैक्सीन्स बन रही हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, किसी का कुछ साइड इफेक्ट है, किसी का कुछ वगैरह। जो सुरक्षित थी भारत के अंदर वो हमारे लिए बना दी गई है। तीसरी बात यह है कि हमें कब लगेगी, मतलब कब लगेगी हमको, ताकि हम आसानी से घूम सकें, लोगों से मिल सकें वगैरह। तो हमें वैक्सीन लगने में अभी भी समय है। ठीक है, अभी हमें वैक्सीन लगने नहीं जा रही है, अभी हमें वैक्सीन लगने में समय है। क्यों समय है? क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन लगेगी फ्रंट लाइन वर्कर्स को, सबसे पहले वैक्सीन लगेगी पुलिसमैन्स को, सबसे पहले लगेगी जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों को, सबसे पहले वैक्सीन लगेगी बूढ़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को लगेगी। उसके बाद वैक्सीन आएगी हम पर, हमारे आपके पास, यानी ऐसे लोग
जिन्हें कोरोना वायरस से खतरा सबसे ज़्यादा है उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगेगी और उसके बाद वैक्सीन हमारे तक आएगी। वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, लगभग 8 करोड़ यूनिट्स हर महीने बनाई जा रही हैं, पर इन सब के बावजूद अभी बहुत प्रोडक्शन में आप देखना कि बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन होगा। तो एस्टिमेशन अगर मेरा पूछा जाए तो 4 से 6 महीने के अंदर हो सकता है वैक्सीन हमारे तक पहुँचे। हमारे देश में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना कोई आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स लगेंगी और वो भी इतने कम समय में। वैक्सीनेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लोग जागरूक दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा भ्रम फैला रहे हैं, पर किसी भी भ्रम अफवाह में मत आइए। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि देश की वैक्सीन पहली बार भारत में बनी है, दो वैक्सीन भारत के अंदर ही बनी है और भारत इस वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो भारत की इकोनॉमिक हेल्थ के हिसाब से भी और भारत की फिजिकल हेल्थ के हिसाब से भी वैक्सीन बहुत अच्छी है। तो बिना किसी डर के वैक्सीन लगाइए और स्वस्थ हो जाइए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आई होप मेरी ये सरल बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी ऐसे यार के साथ जिसको उसको लेकर डाउट हो, उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और जागरूकता फैलाने के लिए भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।